डीमेट अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट आखिर क्यों बनाना चाहिए और डीमेट अकाउंट बनाने से आखिर रिस्क कितना है। इसके अलावा अगर आपके भी दिल में और दिमाग में डीमेट अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारा सवाल है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका डीमेट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, जितने भी सवाल है, वो सारा सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल है कि डीमेट अकाउंट आखिर क्या होता है। तो देखिए, जिस तरह अगर आपको पैसा बैंक में जमा करना है या फिर बैंक से पैसे को विड्रॉ करना है तो उसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। सेम उसी तरह अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को ख़रीदना है या फिर कोई भी शेयर को बेचना है या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी आपका एक डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमेट अकाउंट का रोल सिर्फ इतना है कि आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हो या फिर म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, ये जो सारा डेटा है, ये सारा डेटा आपका डीमेट अकाउंट में एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में शो करेगा। यानी कुल मिलाकर अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि डीमेट अकाउंट आखिर क्यों बनाना चाहिए। तो इसका आंसर तो आपको पहले ही मिल गया कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर इंटरडे ट्रेड करना है या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना है या फिर एसआईपी करना है, ये सारा अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि डीमेट अकाउंट बनाने से आखिर रिस्क कितना है। तो देखो, बात अगर रिस्क की होना तो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर रिस्क ना हो, ठीक है। अब बात अगर डीमेट अकाउंट की हो तो डीमेट अकाउंट में कितना रिस्क है, इसको समझने से पहले इसका आंसर आपको जानने से पहले आपको पहले ये जानना होगा कि डीमेट अकाउंट का शेयर मार्केट में आखिर असली रोल क्या है। तो डीमेट अकाउंट अगर आप बनवाते हो ना तो उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप कोई भी कंपनी के शेयर को जब खरीदते हो ना, उसका एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में शो करता है। इतना ही काम है डीमेट अकाउंट का। यानी कि आपने अपना डीमेट अकाउंट को बनाया और आपने कोई भी XYZ कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदा। अब जो आपने शेयर को खरीदा वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में शो करेगा आपका डीमेट अकाउंट में, बस शो करेगा। लेकिन आपने जो शेयर को खरीदा ना वो स्टोर कहीं और होता है, वो स्टोर होता है CDSL और NSDL में। और ये जो CDSL और NSDL है ना, ये सरकार के अंडर में आती है। यानी कि आप डीमेट अकाउंट से सिर्फ शेयर को खरीद सकते हो, उसको बेच सकते हो और शेयर को आपने खरीदा वो डेटा शो करेगा इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपका डीमेट अकाउंट में। लेकिन आपने शेयर को खरीदा वो स्टोर होगा CDSL और NSDL में, और CDSL और NSDL सरकार के अंडर में आती है। इतना समझ गए। तो आप अपना डीमेट अकाउंट कहीं भी बनाओ, आप कोई भी ब्रोकर के पास आप अपना डीमेट अकाउंट को बनाओ, आप लाख लाख रुपया इन्वेस्ट भी कर दोगे ना, फिर भी आप जो शेयर को खरीदोगे वो स्टोर कहाँ पे होगा, CDSL में, NSDL में। डीमेट अकाउंट का रोल इतना है कि आपने जो शेयर को खरीदा वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपका जो शेयर है वो शो करेगा आपका डीमेट अकाउंट में। तो आपने जहाँ पे डीमेट अकाउंट को बनाया है वो अगर भाग भी गया ना तो भी आपका शेयर सुरक्षित रहेगा सरकार के अंडर में, यानी कि CDSL और NSDL में। चौथा सवाल है कि डीमेट अकाउंट आखिर कैसे बनाएं। तो देखिए, डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना पड़ेगा। अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स है तो उसके बाद आप ये डिसाइड कर लेना कि आप किस ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट को बनवाओगे। आजकल काफ़ी सारा ब्रोकर है और मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके कहीं भी अपना डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो, चाहे ग्रो, चाहे अपटॉक्स, चाहे एंजल वन, चाहे जीरोधा, जहाँ कहीं भी आपका पसंद हो वो ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपने डिटेल्स को भर देना और 2 दिन लगेगा प्रोसेसिंग में। 2 दिन के बाद आपका डीमेट अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। पांचवा सवाल है कि डीमेट अकाउंट बनाने से पैसा लगता है या फिर डीमेट अकाउंट फ्री में बनवा सकते हैं। तो देखिए, इसका सवाल का जवाब ये है कि ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप आखिर किस ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट को बनवाओगे। आजकल अगर आपको डीमेट अकाउंट बनवाना है ना तो मार्केट में काफ़ी सारा ब्रोकर है, ग्रो, अपटॉक्स, एंजल वन, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी। इसके अलावा बैंक में भी जाकर डीमेट अकाउंट को अपना खुलवा सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आखिर कहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट को बनवाओगे। कुछ ब्रोकर फ्री में आपका डीमेट अकाउंट बनवा देगा, कुछ ब्रोकर आपसे चार्ज भी लेगा। कुछ ब्रोकर के पास अगर आप अपना डीमेट अकाउंट को बनवाओगे तो वहाँ पे आपका फ्री में आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। लेकिन कुछ ब्रोकर के पास आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर डीमेट अकाउंट बनाने से पैसा लगता है या फिर डीमेट अकाउंट बनाना फ्री है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है।
आखिरी सवाल और सबसे बड़ी सवाल कि डीमेट अकाउंट आखिर कहाँ पर बनवाएं। यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि डीमेट अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट क्यों बनाना चाहिए, डीमेट अकाउंट बनाने से कितना रिस्क है, डीमेट अकाउंट बनाना फ्री है या फिर डीमेट अकाउंट बनाने से पैसा लगता है। ये सारा सवालों का जवाब तो आपने जान लिया, लेकिन अब तो आपको डीमेट अकाउंट बनाना है। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो कि डीमेट अकाउंट बनाना तो है, लेकिन कहाँ पर बनवाएं, किस ब्रोकर के पास बनवाएं। तो देखो, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले आपको कुछ ब्रोकर्स, जो टॉप ब्रोकर है इंडिया का, कुछ ब्रोकर्स का कंपैरिजन करके आपको समझना होगा कि कौन सा ब्रोकर का सर्विस कैसा है, कौन सा ब्रोकर का हिडन चार्जेस कितना है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि कौन सा ब्रोकर का सर्विस कैसा है, कौन सा ब्रोकर का हिडन चार्जेस कैसा है, तो आप काफ़ी इजीली ये डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए आखिर कौन सा ब्रोकर सही रहेगा, आपका आखिर डीमेट अकाउंट कहाँ पर बनवाना सही रहेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि किस ब्रोकर का सर्विस कैसा है, किस ब्रोकर का हिडन चार्जेस कैसा है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड और स्पेशल वीडियो बनाया है। ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए आखिर कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा।